आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी की बात नहीं की। एक्सटेंशन की तजवीज़ फौरी इलेक्शन से मशरूत। मुल्क में फिलफौर इंतखाबात का ऐलान करें। नई हुकूमत के क़याम तक नए फौजी सरबराह की तैनाती मौखर की जाए। मुखालफिन को मेरे इन स्विंग यॉर्कर की समझ ही नहीं आ रही। ये मुझे स्टेज से धकेल रहे हैं कि मैं कॉल दूँ। बात सितंबर से आगे नहीं जाएगी। इमरान खान की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। इमरान खान नए आर्मी चीफ की तैनाती का मामला मुतनाज़ बना रहे हैं। इनकी अपना फौजी सरबराह लाने की ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकती। PTI चेयरमैन आज भी अमरीका की सपोर्ट चाहते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का रद्द-ए-अमल। बैरूनी साजिश, हकीकी आज़ादी, इलेक्शन कमिश्नर या करप्शन का NRO। इमरान खान फैसला करे उनका मसला क्या है। PTI चेयरमैन एक तरफ अमेरिका के खिलाफ बयानबाजी करते हैं, दूसरी जानिब छुप छुप कर मुलाकातें भी करते हैं। ये इंतखाबात नहीं, सिर्फ अपने मुकदमात का खात्मा चाहते हैं। मरियम औरंगजेब की तनकीद। वो संजीदा आदमी नहीं है और जो लोग उसके पीछे लगे हुए हैं हमें उनसे दिली हमदर्दी है। भाई तुम कौन आदमी हो कि तुम आसमान से उतरे हुए हो? तुम अदालत से भी ऊपर हो। हम पर मुकदमात बनते थे झूठे, हम जाते थे थाने में, इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करते थे। इमरान खान गैर संजीदा शख्स, वो पहले गालियां देते हैं फिर पांव पड़ जाते हैं। PTI चेयरमैन खुद को अदालतों से भी बरतर समझते हैं। इनकी जमात ने भी इदारे को हदफ बना रखा है। इमरान खान के साथ रवैया अलग, बाकी सबके लिए अलग है। दो नहीं एक पाकिस्तान होना चाहिए। ख्वाजा साद रफीक की नुक्ता चीनी। इमरान खान साहब ने कौमी मुफाद में और इस सियासी अदम इस्तेकाम के खात्मे के लिए जो फार्मूला दिया है, उसके बाद आपने देखा कि वफाकी हुकूमत की सफ़ों में सांप सूंघ गए। बजाय इसके कि इमरान खान साहब ने अगर मुज़ाकरात के लिए ग्रीन सिग्नल दिया कि आए बैठें, इन हालात से निकलने के वाहिद रास्ता जो है वो साफ शफाफ इलेक्शन के ज़रिए मुमकिन है। इमरान खान ने सियासी इस्तेहकाम का फार्मूला दिया। वेलकम करने के बजाय मजीद साजिशें की जा रही हैं। जितनी जल्दी मुमकिन हो सियासी जमातों को मिल बैठकर इलेक्शन के हवाले से बातचीत करनी चाहिए। उमर सरफराज चीमा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। खाली हमदर्दी और हमदर्दी का पैगाम काफ़ी नहीं है। यकजहती की बातें हो रही वो काफ़ी नहीं है। इस वक्त अमली तौर पर इक़दाम करने की ज़रूरत है और पाकिस्तान के साथ बेपनाह नाइंसाफ़ी हुई है, इसका अजाला होना चाहिए। इल्म में है कि कौन कौन फील्ड में काम कर रहा है और कौन कौन फील्ड में नहीं काम कर रहा। मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपनी आम तरीन ज़िम्मेदारियों को छोड़कर आप भाग जाएं, नहीं, वो भी आप निभाएं। कुछ दुखी इंसानियत के लिए भी आप अपना फ़र्ज़ आपको निभाना चाहिए। सैलाब के बायस बदतरीन तबाही का सामना इस वक्त सिर्फ यकजहती की बातें काफ़ी नहीं, अमली काम की ज़रूरत है। जानता हूँ कौन फील्ड में काम कर रहा है और कौन नहीं। अवाम इस मौके को याद रखेंगे कि कौन आया और कौन गायब रहा। वज़ीर आज़म का काबीना इजलास से खिताब। शहबाज शरीफ के बुज़रा को मुतासरीन की दादरसी के लिए आगे बढ़ने की हिदायत। वफाकी काबीना ने अद्वियात की कीमतों में इजाफे की समरी मुस्तरद कर दी। मौजूदा हालात में निर्ख नहीं बढ़ा सकते। महंगाई के सताए अवाम पर मजीद बोझ नहीं डाला जा सकता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इजलास से खिताब। शंघाई ताउन तंजीम के रुकन ममालिक के साथ ज़राई शोबे में मुआहिदे की मंजूरी। कराची में बादल फिर बरस पड़े। मुख्तलिफ इलाकों में जल थल। एक शारा फैसल, औरंगी, कोरंगी, मलीर, गुलिस्तान जौहर और नॉर्थ नाजिमाबाद समेत कई मकामात पर पानी जमा। सड़कें नदी नाले बन गईं। शहरियों को शदीद मुश्किलात। सच्चल और औरंगी टाउन में छत और दीवार गिरने के वाक़यात। 5 अफराद जख्मी। के इलेक्ट्रिक का सिस्टम जवाब दे गया। कई इलाके बिजली से महरूम।
शदीद बारिश और सैलाब से तबाही। सिंध में हलाकतों की तादाद 638 तक पहुंच गई। 1 करोड़ 5 लाख से जायद आबादी मुतासर। 4,87,000 से जायद मकानात मुनहदिम। लाखों एकड़ रकबे पर खड़ी फसलें भी बर्बाद। सड़कें रैलों में बह गई। ज़मीनी राबते मुनक़ता। दूर दराज इलाकों तक रसाई नामुमकिन। मंछर झील में पानी की सतह 1 फुट कम। रोजाना 90,000 क्यूसेक का अखराज। सेवन की 10 यूनियन काउंसिल्स में बड़ी तबाही। महान सईदाबाद को बचाने के लिए बंद मजबूत करने की कोशिशें। वज़ीर आला की हिदायत के बावजूद इमदाद ना मिल सकी। मुतासरीन खुले आसमान तले बेयारो मददगार। सिंध के सैलाब मुतासरा इलाकों में वबाई अमराज फूट पड़े। खैरपुर में गैस्ट्रो से मजीद 4 बच्चे दम तोड़ गए। शहादात कोट में भी 3 बच्चे जाँ बहक। अस्पतालों में गुंजाइश से ज्यादा मरीज। अद्वियात की शदीद किल्लत। बुरसा की दीगर सहूलतें ना होने की भी यकीन दहानी। पूरा बलोचिस्तान भी तबाही की दास्तान। सैलाब ने हर चीज तहस नहस कर दी। 24 घंटे के दौरान मजीद 3 अफराद दम तोड़ गए। मजमूई तादाद 281 तक पहुंच गई। सूबे में 18,783 मकानात मिट्टी का ढेर। 2 लाख से जायद एकड़ रकबे पर खड़ी फसलें भी बर्बाद। मुस्लिम लीग काफ का लाहौर में पावर शो। 10 अरकान असम्बली की जानिब से भरपूर यकजहती। वज़ीर आला पंजाब के ज़ेर सदारत पार्लिमानी पार्टी का इजलास। शुरका का परवेज़ इलाही की क़यादत पर एतमाद का इजहार। अवामी खिदमत के सफ़र को मिलकर आगे बढ़ाएंगे। वज़ीर आला का अज़्म। वज़ीर आला पंजाब का गंदम के काश्तकारों के लिए बड़ा ऐलान। फी मन इमदादी कीमत 3,000 रुपये मुकर्रर। सूबे को 10 लाख टन किल्लत का सामना है। परवेज़ इलाही का विफाक की जानिब से सूबे को गंदम की अदम फराहमी पर इजहार बरहमी। आइंदा बरस ज़ेर काश्त रकबे में इजाफे की उम्मीद। परवेज़ इलाही जितने मर्जी तलवे चाट लो, तुम्हारे नीचे से जमीन निकल चुकी है। तुम्हारे जाने का वक्त आ चुका है। अगले चंद दिनों के अंदर पंजाब दोबारा मुस्लिम लीग नून के पास आ रहा है। पंजाब की आवाम की नुमाइंदगी पंजाब की आवाम को मिल रही है। परवेज़ इलाही की रुखसती करीब। अगले चंद रोज में पंजाब में नून लीग की हुकूमत होगी। राना मशहूद का बड़ा दावा। पूरी कौम सैलाब में डूबी है। इमरान खान फिर भी सियासत चमकाने में मसरूफ हैं। लीगी रहनुमा की तनकीद। वज़ीर आज़म की टीम में 8 नए मुआविनीन खुसूसी का इजाफा। पीपल्स पार्टी के 4 अरकान कौमी असम्बली समेत 7 रहनुमा शामिल। शहबाज शरीफ की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। अमरीकी डेमोक्रेट रहनुमा ताहिर जावेद का सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए कोशिशें तेज करने का इरादा। इमरान खान के साथ मुलाकात में दौरा सिंध के हवाले से ब्रीफिंग। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर भी बातचीत। PTI चेयरमैन का मुश्किलात में घिरे पाकिस्तानियों के लिए काविशों पर खैराज तहसीन। सखर में पुलिस की कार्रवाई। गोटकी से 1 माह कबल अगवा किए गए 2 अफराद बाजियाब। डाकुओं की गिरफ्तारी के लिए पुलिस का सर्च ऑपरेशन जारी। आन जहानी मलका बरतानिया का जस्दे खाकी स्कॉटलैंड से बकिंगम पैलेस मुंतकिल। महल के बाहर अवाम की बड़ी तादाद मौजूद। ताबूत को आज वेस्टमिनिस्टर एबे चर्च में अवाम के दीदार के लिए रख दिया जाएगा। और 8 बरस बाद पहली कामयाबी। पाकिस्तान विमेन फुटबॉल टीम ने नेपाल में तारीख रकम कर दी। साफ चैंपियनशिप में मालदीव को 7-0 से शिकस्त। नादिया खान की शानदार हैट्रिक, 4 गोल स्कोर किए।